बहुत सारी गंदी आदतें हमारे अंदर है। सिगरेट, बोलो ना, हाँ, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, वो विमल, बहुत सारी आदत है। और कोई अगर अब जैसा मेरे जैसा कारी साहब आया, मौलाना आया, बयान किया, कहेगा मौलाना तो बयान करके चला गया, क्या मौलाना के बयान करने से मेरी सिगरेट बंद हो जाएगी? क्या मेरा तंबाकू बंद हो जाएगा? अरे आदत है, 20 साल से खा रहा हूं। कितने लोगों को कैंसर में देख रहा हूं, फिर भी सुधरने का नाम नहीं लेता। क्या मौलाना के बोलने से सब बंद हो जाएगा? ना मेरे प्यारों, मैं आज आपको बता रहा हूं, जिसको भी गंदी आदत छोड़ना हो, चाहे मोबाइल पर गंदी आदत हो, चाहे जीना की आदत हो, चाहे आंखों के गलत इस्तेमाल। एक बात बताना चाहता हूं, हमारे नबी मेराज पर गए, नहीं बोलो गए, आवाज नहीं आ रही, बोलो गए। 7 आसमानों को पार किया, बोलो सुभान अल्लाह। नहीं बोलो ना, 7 आसमानों को पार किया, बोलो सुभान अल्लाह। 8 जन्नतों को पार किया, बोलो सुभान अल्लाह। 8 जन्नतों में जन्नत को पार किया, बोलो सुभान अल्लाह। जन्नतुल नईम को पार किया, सुभान अल्लाह। जन्नत आदन को पार किया, सुभान अल्लाह। जन्नत खुल्द को पार किया, बोलो सुभान अल्लाह। और जन्नत मावा को पार किया। हमारे नबी ने जन्नत मुकामा को पार किया, हमारे नबी ने जन्नतुल फिरदौस को पार किया, हमारे नबी ने सिदरतुल मुंतहा को पार किया। हमारे नबी बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। एक जगह आई, अल्लाह ने कहा आओ मेरा अर्श, तो हजरत जिब्राइल को कहा चलो। हजरत जिब्राइल ने फरमाया ये वो मकाम है, ये वो जगह है जहां आपसे पहले कोई गया नहीं, आपके बाद कोई जाएगा नहीं। हमारे नबी सबके ऊपर, बोलो हमारे नबी सबके ऊपर, आसमानों के ऊपर, जन्नतों के ऊपर, सिदरा के ऊपर, इंसानों के ऊपर, जिन्नातों के ऊपर, चरिंदों के ऊपर, दरिंदों के ऊपर, समंदर के ऊपर, जमीन के ऊपर, अल्लाह के पास, बोलो अल्लाह के पास। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया थुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैनि औ अदना। अल्लाह तबारक व तआला हमारे नबी को सबके ऊपर ले गए, अपने पास बुलाए। क्यों? ताकि कयामत तक आने वाले को पता चले कि मोहम्मद अल्लाह के बाद अगर दर्जा है, मोहम्मद का सब गुलाम है और मोहम्मद सबके आका है। सब गुलाम है और मोहम्मद सबके, जमीन, दरख्त, पत्थर सब गुलाम है। हम सबके आका कौन है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो कौन कौन तैयार है? बोलो मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। नहीं हाथ ऊपर करके बराबर बोलो ना, मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। बल्कि ताजपुर वालों ऐसा बोलो, हम मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते थे, बोलो करते थे, करते, आवाज नहीं आ रही, करते, और जब तक जान में रहेगी मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते। अब एक आवाज में बोलो मुस्तफ़ा का दामन, और फिर बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। सच्ची मोहब्बत करते हो ना? हाँ बोलो ना। देखो आप लोगों ने खाना खाया? जी नहीं खाया अभी तक खाना? बोली सोरा खाएंगे अभी आपके दुआ के बाद। ओहो, तो मैं तो खाकर आया। और वो अकबरुद्दीन कौन है? अकबरुद्दीन भाई, हाँ इतने काजू मेरे को खिलाया। हाँ, अल्लाह बरकत देवे, बोलो आमीन, बोलो आमीन। आप लोगों ने खाना नहीं खाया? एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, मोहब्बत सच्ची होना चाहिए। बोलो मोहब्बत कैसी होना चाहिए? एक मौलाना किसी के यहाँ खाने गए, भाई मेरे जैसा होगा मौलाना, किसी के यहाँ, बोलो कहाँ गया खाने के लिए? अशरफुल, आज तूने जो खाया है वाह, इंसानों में नहीं था ये। क्या खाया है भाई? अच्छा मैं इसको अभी यहाँ पे आके बोल भी रहा हूँ, अशरफुल आज तूने बहुत कम खाया। कहा हाँ थोड़ा कम रह गया। अब कितना पेट भरने का था भाई? वो पेट ही के कोई तबेला है? यानी मैंने इसको देखा, मौली सोहराब 3 मरतबा इसने पूरी प्लेट चावल से भरा, फिर हमारे शाहनवाज ने 2 मरतबा और भरा। अल्लाह का बंदा कौन सा पेट लेके चलता है? अब एक मौलाना थे खाना खाने के, देखो ये मैं बता रहा हूँ मोहब्बत असली और नकली। एक मौलाना खाना खाने के लिए चले गए। अच्छा मौलाना ने बराबर पेट भर के खाना खाया, जैसा अभी मैंने पेट भर के खाना खाया, सबने पेट भर के खाना खाया। मौलाना ने क्या किया, जैसे खाना खा लिया, मौलाना ने पूछा भाई खाना किसने बनाया? अब जाहिर बात है जो सामने खड़ा उसने तो बनाया। किसने बनाया? अरे बोलो ना। उसकी बीवी ने बनाई। क्यों आपके यहाँ खाली बावर्ची रहते? भाई बीवी ने खाना बनाई, सीधी बात है, बीवी ने खाना बनाई। लेकिन कभी भी किसी की नजर इस पर नहीं जाती है कि उसको दुआ दो जो खाना असल बनाने वाली है। लेकिन वो मौलाना बहुत समझदार थे। मौलाना ने कहा भाई खाना किसने बनाया? उसने कहा मेरी बीवी ने बनाया। मौलाना ने कहा जाओ किचन में जाओ,
जाके तुम्हारी बीवी को मेरा सलाम कहना और कहना कि मौलाना दुआ दे रहे कि अल्लाह मेरी इस बहन को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। बोलो आमीन। वो शोहर इतना खुश हो गया, गया किचन में गया, कहा वो मौलाना आए थे, मौलाना वो बोले मेरी बहन को सलाम बोलना, आने तुझे बहन बोले, वो तेरे भाई बने, तेरे को बहन बोले, और ये भी बोले कि तूने खाना इतना अच्छा पकाया, अल्लाह तेरे को जन्नत देवे। वो बीवी यहाँ की होगी, कहाँ की? ताजपुर की। रोने लगी तो शोहर कहने लगा तू रो क्यों रही है? मौलाना सलाम बोले और मौलाना ने ये भी बोले कि अल्लाह तेरे को जन्नत देवे, तू रोती क्यों है? वो बीवी ने रोते रोते कहा मौलाना एक बार मेरे हाथ का खाना खाए, मुझे जन्नत की दुआ दिए, तू 25 साल से मेरे हाथ का खाना खाता है, बेशरम तू 25 साल से मेरे हाथ का खाना खाता है, और क्या नहीं खाया तूने मेरे हाथ का? तूने मटन भी खाया, बीफ भी खाया, मछली भी खाया, तूने दाल भी खाया, चावल भी खाया, बिरयानी भी खाया। अरे मौलाना जिंदगी में एक मर्तबा मेरे हाथ का खाना खाए और जन्नत की दुआ दे, और तू इतने 25 साल से खाया कभी जन्नत की दुआ? और वो शोहर बहुत समझदार था, यहीं का था, ताजपुर का। सोचने लगा कि अभी मैं दुआ दूंगा तो बोलेंगे हाँ तू आया बहुत बड़ा वली दुआ देने वाला, जा। इसलिए उसने कहा अभी दुआ नहीं दूंगा, कभी मौका मिलेगा तो मैं दुआ दूंगा। 15 दिन गुजर गए। बोलो कितने दिन गुजर गए? अच्छा, इसकी बीवी का बहुत नाम था बिरयानी बनाने में। अब 15 दिन के बाद ये जब अपने घर में आया, सामने बिरयानी का थाल देखा, भाई बिरयानी का थाल देखा, बड़ा खुश हो गया कि आज वो बीवी को दुआ देने का टाइम आ गया। वो जल्दी से थाल पर गया और सीधे खाना शुरू कर दिया, और पहला लुकमा खाकर बोला वाह वाह कितना प्यारा बनाया है, फिर खाया कितना लजीज बनाया है, फिर खाया कितना टेस्टी बनाया है, फिर खाया कितना जायकेदार बनाया है, और फिर खाते खाते बोलने लगा तेरी उंगली की खुशबू आती है, अरे तेरे हाथ की खुशबू आती है। अब वो बेचारा बोल रहा था, सामने से बर्तन आया, सीधे इसके सर पे लगा। हैरान हो गया, देखा बीवी ने मारा, कहा मार क्यों रही है? कहा पड़ोसन का खाना है। समझे आप लोग? समझे? झूठ जो बोलता है ना वो दुनिया में पकड़ा जाता है, तो जो नबी से झूठी मोहब्बत करेगा क्या कयामत में वो नहीं पकड़ा जाएगा? इसलिए आज से कौन कौन तैयार है? सच्ची मोहब्बत, यहाँ दरूद वहां मदीना, बोलो सुभान अल्लाह, वहां सलाम यहाँ सलाम, बोलो सुभान अल्लाह, और सीधे शहीदों के साथ हशर, बोलो सुभान अल्लाह, 1000 रहमतें अल्लाह की, बोलो सुभान अल्लाह। अरे जन्नत में जाएगा, जहन्नम का धुआं भी हराम, बोलो सुभान अल्लाह। करेंगे, सब करेंगे इंशाअल्लाह। अब एक आखिरी बात पर आ रहा हूं, सब सुनेंगे इंशाअल्लाह। देखो जहन्नम अल्लाह की आग को बुझाना है, बोलो बुझाएंगे इंशाअल्लाह। हम ताजपुर वालों ने इंशाअल्लाह पूरी उम्मत मिलकर आग को बुझाएगी इंशाअल्लाह। जिसमें पहला काम हमको क्या करना है? ला इलाहा, दूसरा काम प्यारे नबी पर दरूद पढ़ना और सच्ची मोहब्बत के साथ पढ़ना। आखिरी काम के लिए कौन कौन तैयार है? जरा हाथ ऊपर कर ले भाई, ताकि मैं जल्दी जल्दी बता दूं, क्योंकि आपका खाना भी बाकी है। आखिरी काम हम 5 वक्त नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है? हाथ ऊपर करके बोले, बोलो नमाज की पाबंदी करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। एक आखिरी फैसला मैं सुना दूं, क्योंकि पहले अगर हमको अल्लाह के ये जहन्नम और इतनी खतरनाक जहन्नम की आग को बुझाना है, अगर पहला काम ला इलाहा इल्लल्लाह है, दूसरा काम प्यारे नबी से मोहब्बत है, बोलो सल्लल्लाहु, तीसरा काम सबसे ज्यादा जरूरी है 5 वक्त की नमाज पढ़ना। कौन कौन तैयार है पढ़ने के लिए? हाथ ऊपर करें। मैं एक बात बता दूंगा और यहाँ से हम चलेंगे। देखो नमाज है ना, नमाज, उसमें इतना बड़ा पावर है। बहुत सारी गंदी आदतें हमारे अंदर है। ये पूरा मजमा सुने, अब उठने की बात ना करें, बस 5 या 10 मिनट। बहुत सारी गंदी आदतें हमारे अंदर है। सिगरेट, बोलो ना हाँ, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, वो विमल, बहुत सारी आदत है। और कोई अगर अब जैसा मेरे जैसा कारी साहब आया, मौलाना आया, बयान किया, कहेगा मौलाना तो बयान करके चला गया, क्या मौलाना के बयान करने से मेरी सिगरेट बंद हो जाएगी? क्या मेरा तंबाकू बंद हो जाएगा? अरे आदत है, 20 साल से खा रहा हूं। कितने लोगों को कैंसर में देख रहा हूं, फिर भी सुधरने का नाम नहीं लेता। क्या मौलाना के बोलने से सब बंद हो जाएगा? ना मेरे प्यारों, मैं आज आपको बता रहा हूं, जिसको भी गंदी आदत छोड़ना हो, चाहे मोबाइल पर गंदी आदत हो, चाहे जीना की आदत हो, चाहे आंखों के गलत इस्तेमाल की आदत हो, बीड़ी की आदत हो, सिगरेट की आदत हो, तंबाकू की आदत हो, गुटखे की आदत हो, एक काम करना है, बोलो करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह, और ये गुनाह छूट जाएगा। आप कहेंगे कैसा छूटेगा? मैं नहीं कहता भाई, मैं कहूं तो गलत होगा। अल्लाह 21वें पारे की पहली आयत में कहते हैं,
21वें पारे की पहली आयत में अल्लाह कहते मेरा बंदा गुनाह की आदत हो गई है, तू छोड़ने की फिक्र मत कर, तू 5 वक्त की नमाज पढ़, मैं ऑटोमेटिक तेरे गुनाह को छुड़ा दूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। यानी नमाज पाबंदी से पढ़ेगा ना, फिर एक दिन आएगा वो गुटखे का पैकेट होगा, तंबाकू का, दोस्त कहेगा ले, कहेगा ना हटा दे। अरे कहेगा तू 20 साल से खाता है, क्या हटा दे? कहा मालूम नहीं, मेरे को इससे नफरत हो गई। वो गैब से आवाज आएगी, तेरी नमाजों ने तेरे गंदी आदतों को छुड़ा दिया है। और ये छुड़ाने वाला कौन है और लिखा कहां पे है? गलत होगा? नहीं बोलो गलत होगा। पारा नंबर 21 आयत नंबर 1 अल्लाह ने फरमाया उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताब व अक़िमिस सलाता इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा बंदा मेरी बंदी नमाजी बन जा। अल्लाह फरमाते तेरे सारे गुनाहों को छुड़ाने वाला मैं रहूंगा। तो बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। एक बात। दूसरी बात, भाई रोजी में परेशान हम लोग, हाँ बोलो, सब रोजी में परेशान। जो हाई लेवल वाला है ना वो भी परेशान। पहले बिल्डिंग का धंधा बहुत चलता था, कंस्ट्रक्शन का, अब नहीं चलता। दरमियान वाला दुकान वाला भी कहता मेरी दुकान लॉकडाउन के बाद नहीं चलती, और बेचारा गरीब तो अभी भी रोता है कि मेरे घर में अनाज नहीं है। मेरे प्यारों, क्यों किसी के सामने रोना? अल्लाह ने 16वें पारे में फरमाया, साथ में बोलो कौन से पारे में? अल्लाह ने क्या फरमाया? तू, साथ में बोलो कौन? तू, तेरी पूरी फैमिली, यानी तेरी बीवी बच्चे माँ बाप जो तेरे घर में रहते, अल्लाह फरमाते तेरे पूरे घर को नमाजी बना दे। अब रोजी की फिक्र मत करना, अल्लाह कहते रोजी मैं खुद तेरे दरवाजे पर पहुंचा दूंगा। अल्लाह ने फरमाया वामुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़क़न नहनु नरज़ुकुक वल आक़िबतु लित्तक़वा। अल्लाह फरमाते मेरा बंदा तू जम जा, तेरे घर वालों को नमाज में जमा दे। अब रोजी की फिक्र मत करना, रोजी हम तेरे दरवाजे पर पहुंचाएंगे। और मेरे दोस्तों एक आखिरी सवाल पूछूं, किस किस को जन्नत में जाना है? हाथ ऊपर करें भाई, जन्नत में जाना। 29, बस हाथ नीचे रखो। 29वें पारे में जाओ। जो 29वें पारे में अल्लाह ने जहन्नम की धमकी बताई, उसी 29वें पारे में अल्लाह क्या फरमाते? वल्लदीना हुम अला सलातिहिम युहाफिज़ून उलाइक फी जन्नातिम मुकरमून। अल्लाह फरमाते प्यारे प्यारे मेरे बंदे और बंदियां, अल्लाह फरमाते 5 वक्त नमाज की पाबंदी कर ले। अल्लाह फरमाते मेरे बंदे और मेरी बंदियां, तुम जमीन पे नमाज पढ़ते रहोगे, मैं आसमानों पे तुम्हारे जन्नत के फैसले करता रहूंगा। तो मेरे प्यारों, नमाज की पाबंदी करेंगे बोलो इंशाअल्लाह। आज मैं ताजपुर से जा रहा हूँ, 3 बातें देकर जा रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले बोलो ला इलाहा अल्लाह का जिक्र करना, करेंगे इंशाअल्लाह। नंबर 2 100 मरतबा दरूद पढ़ना मोहब्बत के साथ, बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और नंबर 3 5 वक्त नमाज की पाबंदी करना। अल्लाह हम सब के बैठने सुनने को कबूल फरमाए। मैं हाँ एक बात, बैठो बैठो, एक मिनट हाँ एक सवाल पूछूं, पैसा चाहिए आप लोगों को? माल पैसा, हाँ या नहीं? हाँ मौलवी सोहराब, शुरू से परेशान हूँ, ऐसा लगता सबका निकाह पढ़ाने बैठा हूं। अरे बोलो ना, पैसा चाहिए? हलाल हलाल, किस किस को चाहिए? हाथ ऊपर करे। सबको चाहिए ना? एक दरूद शरीफ। एक सहाबी हजरत अबू सईद खुदरी जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। अल्लाह के रसूल, बहुत हालात है, न खाने का घर में, बहुत परेशान हो, बीवी भी परेशान है, बच्चे भी परेशान है, हमारे नबी ने पैसा नहीं दिया। बोलो हमारे नबी ने पैसा, हमारे नबी ने कहा दरूद पढ़ो। कुछ दिन के बाद हजरत अबू सईद के पास इतना पैसा, इतना पैसा, इतना पैसा, लिखा है कि मदीने के मालदारों में नाम आ गया। तो हमारे नबी साहब ने पूछा अबू सईद इतना पैसा, कहा आपने तो दरूद दिया था। हमारे नबी ने फरमाया तुम अकेले नहीं, कयामत तक आने वाला मेरा कोई भी उम्मती दरूद पड़ेगा, बेहिसाब हलाल छप्पर फाड़ के अल्लाह उसको रोजी आता करेगा। किस किस को चाहिए वो दरूद शरीफ? मालूम एक मरतबा ये दरूद शरीफ मैंने बताया ना, तो एक ने ले लिया और मेरे को कहता है मौलाना आपने ये तो बताया कि ये दरूद शरीफ पढ़ेंगे तो मालदार हो जाएंगे, लेकिन कितनी मरतबा पढ़ने का? मैंने कहा तुझे कितना चाहिए? उसने कहा बहुत।
मैंने कहा बहुत। समझ गए भाई, जितना दरूद पड़ेगा उतना मिलेगा। अच्छा, एक तो मेरे को मिला, कहते हैं मौलाना ये दरूद पाक आपने दिया। मैंने कहा मैंने नहीं दिया, मेरे नबी ने दिया। बोलो सल्लल्लाहु। कहा हमारे नबी ने फरमाया माल बढ़ जाएगा। मैंने कहा बढ़ जाएगा, नबी ने फरमाया। कहा मौलाना 5 साल से पढ़ता हूं और कर्जे में डूब गया। मैंने कहा नहीं होए, साथ में बोलो नहीं होए। हमारे नबी फरमावे होके रहेगा। कहता ना मौलाना, मैंने जब से दरूद पढ़ने लगा ना, पहले 10 लाख का कर्जा था, अभी 20 लाख का कर्जा हो गया। मैंने कहा नहीं होए। वो मुझे कहता ना हुआ। अचानक मेरी जुबान पर आया, मैंने कहा तू फजर की नमाज पढ़ता है? कहता ना वो तो नहीं पढ़ता। मैंने कहा फर्ज छोड़ दिया, फर्ज छोड़ दिया, और जो दरूद शरीफ है सुन्नत उस पे अमल किया, तो दरूद कबूल कैसे होगा? पहले क्या करना चाहिए? अरे आवाज से बोलो ना। पहले फर्ज, फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा, फिर दरूद पढ़। देखो दरूद कैसा उछलता हुआ आपको मालदार बना देगा। लेकिन पहले जरूरी क्या है? देखो ये मैं कुर्ता पहना हूं भाई, पहना हूं ना कुर्ता। आप लोगों ने भी शर्ट पहना, टी शर्ट पहना, ये सुन्नत। बोलो ये। और जो पैजामा मैं पहना हूं वो, आपने जो पैंट पहना है वो फर्ज। बोलो ना, पैंट पहना, पटलून पहना, लुंगी पहना, वो क्या है? फर्ज है। वो छोड़ दो, सुन्नत में आ जाओ। कोई बैठने देगा यहाँ पे आपको? अरे कोई यहाँ पे बैठने देगा आपको? कोई भी कहेगा पागल है, बेवकूफ है, पैंट पहन कर आप फर्ज फर्ज पहले। मेरे दोस्तों, दुनिया में समझ में आता है फर्ज किया, सुन्नत किया। शरीयत में हमको नहीं समझ में आता। नमाज फर्ज, दुरूद सुन्नत, तो भाई सब दरूद पढ़ेंगे। अच्छा, मैं आपको बता दूं कौन सा दरूद, कौन कौन लेके जाएगा मेरे पास से यहाँ से दरूद? क्योंकि मैं इतने सारे कार्ड लेकर नहीं आया, मेरे को नहीं मालूम था ताजगांव में इतने सारे लोग जमा होंगे। मैं तो छोटे बहुत कार्ड लेकर आया हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे गुजराती चलता है, हमको बाकायदा उसको हिंदी में छपवाना पड़ता है। और उसके बाद फिर कभी मैं उड़ीसा पहुंचा, कभी बिहार गया, अभी आज यहाँ पे कलकत्ता आया, फिर कभी मेरे को हैदराबाद जाना होता है, फिर कभी महाराष्ट्र की तरफ जाना होता है। इससे बहुत कम हम हिंदी में छपाते। लेकिन आप आगे उसको छपवा दो, और जहां तक हो सके छपवाओ मत, उसे पढ़ो। पढ़ोगे अल्लाह की कसम, फर्ज नमाजों के साथ ये दरूद पढ़ो, अल्लाह बहुत जल्दी हमारे घर में बरकत दे देगा। कौन सा दरूद? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद अब्दिका व रसूलिक व सल्ली अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। ये दरूद पढ़ोगे मालदार बन जाओगे इंशाअल्लाह। तो ये कार्ड किसको दिया है? अशरफुल अकबरुद्दीन भाई को ये कार्ड दिया है, लेकिन वो अभी नहीं तकसीम करेंगे, क्योंकि अभी भीड़ भाड़ खींच तान, ये इसको धक्का उसको धक्का, इसलिए वो इत्मीनान से बाद में वहाँ दूर जाके तकसीम करेंगे। जिनको मिल जावे ले ले, बाकी लोग अपने मोबाइल में रख ले। मोबाइल से गंदा फॉर्मेट निकालो, निकालो गंदा फॉर्मेट निकालो। मोबाइल के अंदर बयान, तकरीर, उलमा का दर्से कुरान, दर्से हदीस। अरे मेरे प्यारो, ये अपना एजुकेशन, आज का नॉलेज, ये दरूद शरीफ सब अपने मोबाइल में जमा करो मेरे प्यारो, और बाकी छपाने की फिक्र करो। अल्लाह तबारक व तआला सबके जान में, माल में, उम्र में खूब बरकत अता फरमाए। मैं हमारे मौलाना सोहराब साहब मेरे बेटे का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। मुख्तियार भाई यहाँ पर बैठे हैं, इसी तरीके से अशरफुल भाई है, मेरे साथ शाहनवाज भाई आए हैं। और इसी तरीके से सबसे ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करूंगा यहाँ के जो बड़े बड़े उलमाए किराम हैं, उलमाए रब्बानीयीन हैं, असातीन इल्म व फजल है, जो स्टेज पर बैठे रहे। हालांकि जो बातें मैंने कही उनको पहले से मालूम है, बल्कि मुझसे ज़्यादा अच्छे तरीके से मालूम है, लेकिन हिम्मत अफजाई के लिए उलमा बैठे रहे। और मैं ताजपुर वालों को कहूँगा, मेरे प्यारों, अपनी जिंदगी में अगर अपने बच्चों को बनाना है, आपको बच्चों का एजुकेशन मजबूत करना है, इन उलमा का एहतराम करो, इन उलमा का एहतराम करो। अल्लाह की कसम, अगर ये उलमा ना होते, हमारे जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला भी कोई ना होता। इसलिए ये उलमा का एहतराम करो। अल्लाह हमारे बच्चों को दीन दुनिया दोनों लाइन में तरक्की देता रहेगा। मैं तमाम उलमा का और फिर अकबरुद्दीन भाई का और इसी तरह तमाम मजमे का शुक्रिया अदा करूंगा। बल्कि मेरा तो